नगर निगम के मुद्दे को लेकर गांव वासियों का संघर्ष काफी समय से चल रहा है, क्योंकि नगर निगम में सोलन शहर के साथ लगती 8 पंचायतों को शामिल किया जा रहा था, जिसके चलते सभी गांव वासी मिलकर संघर्ष कर रहे। इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता कांति स्वरूप शर्मा थे, जिनकी अध्यक्षता में भाजपा नेता और गाँव वासी उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपने पहुँचे। पीछे से गाँव वासियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लगा दिए, जिसकी वजह से भाजपा नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का डंडा चला। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कांति शर्मा ने सफाई दी कि कांग्रेस और माकपा नेता संघर्ष के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ही षड्यंत्र के तहत इस संघर्ष को राजनीतिक रंग दिया, इसलिए वह इस समिति को भंग करते हैं। जो इसका प्रधान बना था, आज मैं जिस चीज़ के मैं प्रधान बना था, मैंने सरकार से बात की, मेरा सारा उद्देश्य जो है पूरा हो गया। सरकार ने मुझे सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपका ग्रामीण क्षेत्र कोई नहीं लिया जाए, इसलिए मैं आज ही ग्रामीण संघर्ष समिति को भंग करता हूँ। जो ये निर्णय क्यों लिया गया, क्या कोई दबाव है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, या किस वजह से आपने ये जो निर्णय? मेरी मंत्री से बात हुई, मंत्री ने आश्वासन दिया, फिर मेरी सीधी सीएम साहब से जब बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपका कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में नगर निगम में नहीं लिएगी। तो जब हमारा संघर्ष समिति का उद्देश्य पूरा होगा, इसलिए इसको भंग करने उचित रह गया है। तो जैसे जो संघर्ष है, क्या आपका लगता है कि खत्म हो गया? संघर्ष में हमारा जब आश्वासन मिल गया, संघर्ष खत्म हो गई। तो जैसे कल ये नारेबाजी हुई या दूसरी हुई, तो इसमें संघर्ष समिति का कितना हाथ था? संघर्ष समिति या कोई नहीं, हमारे से कोई पूछा गया, मतलब जब सभी आए, इसमें कुछ एक आदमी नेतागिरी चमका रहे थे, इसलिए हमने इसके खिलाफ बयान दिया गया। तो आपको लगता है संघर्ष समिति का दुरुपयोग यहाँ पर किया गया? हाँ जी। किस तरह का दुरुपयोग? ये नेतागिरी, जब सरकार से बात करने के लिए मुझे डिप्यूट किया गया, मैं सरकार से बात कर रहा हूँ, तो सरकार के खिलाफ ही नारेबाजी करनी चाहिए, नेतागिरी नहीं लौट गया। जैसे ही भाजपा नेता ने संघर्ष समिति को भंग किया, उसके तुरंत बाद ही पर्दे के पीछे से माकपा सेंट्रल कमेटी के सदस्य टिकेंद्र पनवा सामने आ गए और आज सोलन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर नगर निगम का विरोध किया। आपको बता दें कि टिकेंद्र पनवा खुद शिमला नगर निगम के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। देखिए, नगर निगम का फैसला जो सरकार का है, सबसे पहले तो वो यहाँ की काउंसिल से रेजोल्यूशन होना चाहिए था, एक। और दूसरी बात ये है कि अगर वो शहर के अंदर नगर निगम बनाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा समस्या होगी, लेकिन किसी विजन के साथ होना चाहिए कि क्या आपका मतलब आगे 20 साल के लिए क्या विजन है शहर के लिए, या जिसको हम कह सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट प्लान होगा, विकास की योजना क्या होगी, जिसको मास्टर प्लान भी कहते हैं। तो वो तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी बात ये है कि गाँव को मर्ज करना और 8 पंचायतों को मर्ज करना, और ये तो बेसिकली जो अर्बनाइजेशन की पॉलिसी है, इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला ये है कि 75% जो पुरुष आबादी है उसकी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में वो होनी चाहिए, जबकि इन पंचायतों में बहुत सारे लोग कृषि करते हैं, ज़्यादा लोग कृषि करते हैं। और आपका 5000 घर, मतलब 7 में पॉपुलेशन होनी चाहिए। और तीसरा है 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए। तीनों क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, और मतलब बिना डेमोक्रेसी में बिना लोगों को पूछकर शामिल करना, वो थोड़ा आपत्ति वाली बात है। और इसलिए हम लोग आज जो किसान सभा से ये जो उनका संघर्ष है, उसके समर्थन की बात हम कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं थोड़ा ये भी आगाह करना चाहूँगा कि ये समझ लेना कि नगर परिषद से नगर निगम बनने से अपने आप इट्स नॉट अ पैनेसिया फॉर ऑल। मतलब इसका मतलब ये है कि एकदम से वो होने से सब कुछ हल हो जाएगा, ये सही नहीं है। इनफैक्ट नगर परिषद के अंदर अपने रिसोर्सेज जनरेट करने की बात अगर कही होती है, या सरकार ये कहती है कि ठीक है, हम आप ये करो, कुछ हम मदद करेंगे, तो आने वाले 5 साल 7 साल में उसका। और अगर फिर भी बनाना ही है तो आप 2021 के सेंसस के लिए वेट करो, तो 1 साल के अंदर सेंसस आ जाएगा। और बहुत उम्मीद ये है कि इसमें डेफिनेटली आपका मतलब इन्हीं वार्ड से हो सकता है। और लास्ट में मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट की आज माली स्थिति है वो इतनी ख़राब है, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और इसलिए वो जो ये नगर निकाय हैं, इन पे बोझ डाल कर के ये अपना दायरा बढ़ाएं और अपना टैक्सेशन को ज़्यादा करें, और उस टैक्सेशन से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट जो कह रहे हैं वो बनाएं। वो बहुत डेंजरस है साहब, और वो अगर होगा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा विरोध भी होगा। और हम देख रहे हैं बहुत सारी जगह पर मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करने की काम है मतलब नगर निगम की या नगर परिषद की, उसके लिए जैसे शिमला आप देख लीजिए 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार कूड़े के बिल आ रहे हैं, जबकि 3 महीना आपका लॉकडाउन था। तो ये मतलब ये मॉडल तो टिकाऊ नहीं हो सकता है। और इसलिए लोग सच्चे हैं जो लड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि वो विकास नहीं, उनके विनाश की तैयारी है। और जो ऑलरेडी वहाँ पर विकासकारी काम है, मनरेगा है, या जो सबसे बड़ी बात है उनका जो चरांद है, जिसको हम शामलात भूमि बोलते हैं, सारी शामलात भूमि खत्म हो जाएगी एक ही उसमें। और ये शामलात भूमि तो अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ वाजिबुल अर्ज में उनके राइट्स हैं, फॉरेस्ट के अंदर राइट्स हैं।